ओम गणेश महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में टोंटीदार मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है, जिसे करवा कहते हैं, और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं, इसलिए इस व्रत को करवा चौथ कहा जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, कुमार कार्तिकेय और भगवान शिव के साथ ही चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख शांति और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। करवा चौथ पर चौथ माता का पूजन किया जाता है। माँ पार्वती को ही चौथ माता कहा जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ पर सूर्य उदय से पूर्व महिलाएं सास द्वारा दी गई सरगी को खाकर व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। संध्या काल के समय चौथ माता का पूजन कर करवा चौथ की व्रत की कथा सुनी जाती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर करवा चौथ का पूजन किया जाता है। इसके पश्चात अपने पति के हाथ से अन्न जल ग्रहण कर महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस बार करवा चौथ तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह तिथि 12 अक्टूबर की रात 2 बजे शुरू होगी और 13 अक्टूबर की देर रात 3:09 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ पर इस बार सिद्धि योग रहेगा, साथ ही रोहिणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र होने से यह दिन और खास हो गया है। इस बार करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 से रात 7:09 तक का है और चंद्रोदय का समय रात 8:09 का है। इस बार सरगी सुबह 6:20 से पहले तक खाई जा सकेगी और इसके बाद व्रत प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, व्यापार में आ रही गिरावट रुकावट दूर हो जाती है, व्यापार में बरकत होती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, धन की हानि नहीं होती। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और चौथ माता की कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को कुंवारी कन्याएं और पुरुष अपने लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सभी महिलाओं को यह उपाय अपने जीवन साथी, अपने पति की उन्नति के लिए अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं शक्ति का रूप मानी जाती हैं। महिलाओं को यह वर मिला है कि वह जिस किसी चीज के लिए तप करेंगी उन्हें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। माना जाता है जो भी महिलाएं करवा चौथ पर पति की सफलता की कामना करती हैं, उनके पति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए सभी महिलाएं अपने पति की सफलता के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, यह उपाय आपको सिर्फ एक सिक्के से करना है। उपाय करने के लिए आप एक सिक्का लें। आप 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उस सिक्के से भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सिक्का लेने के पश्चात आप उसे अच्छी तरह से साबुन से धोकर साफ कर लें। फिर उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध कर लें। अब जब आप करवा चौथ का पूजन करें, पूजन करते समय इस सिक्के को आप भगवान श्री गणेश के चरणों में रख दें और फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम से तिलक करें, माँ पार्वती को कुमकुम से तिलक करें। इसके पश्चात आप इस सिक्के पर भी कुमकुम से तिलक करें। फिर हाथ में थोड़े पुष्प और थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल के दाने लें। अब भगवान श्री गणेश को पहले अक्षत पुष्प अर्पित करें, माँ पार्वती को अक्षत पुष्प अर्पित करें। फिर आप थोड़े से अक्षत पुष्प इस सिक्के पर भी अर्पित करें। अब आप भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब भगवान जी को आप किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार करवा चौथ का पूजन करें। पूजन के पश्चात करवा चौथ व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें। व्रत कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्रत कथा की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। व्रत कथा सुनकर व्रत का पूजन करने के पश्चात आप उस सिक्के को भगवान श्री गणेश के चरणों में से उठाएं और अपने हाथ में दबा लें और फिर भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ध्यान रखें, मंत्र का जाप करते समय आपको यह सिक्का अपने हाथ में ही दबाए रखना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप इस सिक्के को वापस भगवान श्री गणेश के चरणों से स्पर्श कराएं और फिर अपने दोनों हाथों के बीच में दबाकर हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश चौथ माता से अपने पति की सफलता की प्रार्थना करें, घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आपके पति व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में रुकावट या गिरावट आ रही है, या आप कोई बिजनेस कर रही हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर सफलता की अपने लिए भी आप प्रार्थना करें। व्यापार में आ रही रुकावट और गिरावट को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस सिक्के को वापस भगवान श्री गणेश के चरणों में रख दें और रात्रि में चंद्र उदय होने के पश्चात आप चंद्रदेव का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश के मंत्र से अभिमंत्रित इस सिक्के को भगवान श्री गणेश के चरणों से उठाएं और अपने मस्तक पर लगाएं और भगवान श्री गणेश जी का यह सिक्का अब आप अपने पति को दे दें। भगवान श्री गणेश के प्रसाद स्वरूप इस सिक्के को आपके पति अपने पर्स में रखें। अगर वह व्यापार करते हैं तो व्यापार स्थल पर जो तिजोरी है, गल्ला है, कैश बॉक्स है, वहां पर भी आपके पति इस सिक्के को रख सकते हैं। इस सिक्के को धन रखने के स्थान पर रखना चाहें। भगवान श्री गणेश के प्रसाद स्वरूप अभिमंत्रित इस सिक्के को धन रखने के स्थान पर रखने से धन में वृद्धि होती है, धन में हो रही हानि बंद हो जाती है, धन का लाभ होता है। धन समृद्धि में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यापार में आ रही गिरावट रुकावट दूर हो जाती है, व्यापार में बरकत होती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। सुहागन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं अपने लिए या अपने मनचाहे जीवन साथी के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। करवा चौथ का दिन भगवान श्री गणेश मां पार्वती को समर्पित होता है, इसलिए सुहागन महिलाएं ही नहीं, सभी को इस दिन भगवान श्री गणेश मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूजन अवश्य ही करना चाहिए और इस उपाय को कर इससे लाभ उठाना चाहिए। करवा चौथ पर इस उपाय को करने से जीवन में खुशियां आती हैं और धन संबंधी समस्याएं भगवान श्री गणेश चौथ माता की कृपा से दूर हो जाती हैं। करवा चौथ पर इस उपाय को करने के साथ ही कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस दिन किसी भी बुजुर्ग महिला जैसे कि आपकी सास नंद का अपमान भूलकर भी ना करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। करवा चौथ का पर्व सुहाग का पर्व है। इस दिन हर सुहागन स्त्री दुल्हन की तरह तैयार होती है। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व माना जाता है। अपने पति की मंगल कामना और लंबी आयु के लिए आपको करवा चौथ पर 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। करवा चौथ पर महिलाओं को अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाएं करवा चौथ पर फैशन के हिसाब से वस्त्र पहनती हैं, लेकिन भूलकर भी अशुभ रंग के वस्त्र इस दिन नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ पर केवल शुभ रंग के वस्त्र ही पहने। करवा चौथ पर भूलकर भी सफेद, काले, नीले या ब्राउन कलर के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ पर पीले, लाल, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। इस दिन आप हरे रंग के कपड़े भी पहन सकती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाएं करवा चौथ के दिन कुछ खा पी लेती हैं, जैसे कि फल खा लेती हैं, तो कुछ महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, तो कुछ महिलाएं इस दिन चाय या दूध से का सेवन कर लेती हैं।
अगर आप भी ऐसा करती हैं तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। करवा चौथ पर भूलकर भी अन्न जल का सेवन ना करें। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्रदेव के पूजन तक निर्जला रखा जाता है, इसलिए व्रत के सभी नियमों का पालन अवश्य ही करें, जिससे आपको चौथ माता की कृपा प्राप्त हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत जो महिलाएं निर्जला नहीं रखती उन्हें जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके पति के भी जीवन पर संकट आ जाता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत को पूरे नियम के अनुसार ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।